भजन प्रेम में, भक्ति में कोई देश काल का नियम नहीं होता। देश काल नियम ना ही सर्व सिद्धि होय। चैतन्य चरितामृत। न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा, कोई नियम नहीं। पद्म पुराण। कोटि प्रयासो सुर बालका हरे रूपासने स्वे हृदि छिद्रवत्सता। भागवत। प्रहलाद जी महाराज ने असुर बालकों को उपदेश किया था गुरुकुल में रहकर। मॉनिटर थे, षंडमर्क गुरु कहीं चले गए, उन्होंने उपदेश कर दिया कि तुम भक्ति करो। ये गुरुजी जो पढ़ाते हैं ओलम टिटी, ये मत समझो, बकवास है, ये अविद्या है, फालतू बातें पढ़ाते हैं ये। तो स्वे हृदय छिद्रवत्सता कोटि प्रयासो, कौन सी मेहनत है, कठिनाई है भक्ति मार्ग में। असुर बालको भजन करो, भगवान नित्य प्राप्त हैं हृदय में ही। भगति सुतंत्र सकल सुख खानी। रामायण। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। न योग न जप न तप न यज्ञ न व्रत न उपवास, कुछ नहीं। भगति की साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। शबरी माता से कहते हैं भगवान अरण्य कांड में कि माता तुझसे भक्ति के साधन बखान कर वर्णन करता हूं, सुगम मार्ग से मुझे प्राप्त कर लेता है प्राणी। बहुत आसान मार्ग से। आ गए हम फिर वहीं पर कि आसान मार्ग है सबके लिए। और सरल सुगम मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। यह सरल और सुगम मार्ग है, मेरी भक्ति पुराणों ने, वेदों, श्रुतियों ने गाई है। हवन, यज्ञ, तीर्थ, व्रत, योग, उपवास, महीनों महीनों चांद्रायण, कृच्छ, तप्त कृच्छ, अतिकृच्छ, प्राजापत्य आदि अनेकों प्रकार के, ब्रह्मकूर्च आदि, ये बहुत सारे व्रत कहे गए हैं। तो सत्क्रियासार दीपिका, अन्य अन्य धर्म ग्रंथ, व्रत कल्पद्रुम, ये ग्रंथ हैं, इनमें बहुत प्रकार के कठिन कठिन व्रत कहे गए हैं प्रायश्चित्त स्वरूप। किंतु इन तपस्या आदि इन सब व्रतों की कोई आवश्यकता नहीं, कोई योग नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई वैराग्य नहीं, और कोई कुछ नहीं करना। फिर क्या करना है? बस इतना करना है, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित, सर्वे विधि निषेधा स्युरे तस्यैव हि किंकराः। पद्म पुराण। कि भगवान का सतत निरंतर स्मरण करो। श्री कृष्ण अभी पीछे कह आए हैं, यो माम स्मरति नित्यशः, जो मेरा नित्य स्मरण करता है। वही बात है कि स्मर्तव्यम सततम विष्णु, भगवान का निरंतर स्मरण करो, और विस्मर्तव्यो न जातुचित, भूल कर भी उनका विस्मरण न होने पाए, उनको आप भूलें ना। बस यही हो गई विधि, सदा स्मरण, निषेध कभी ना भूलें। ये करो ये ना करो, सब 1 लाख वैदिक मंत्र और वेद की ऋचाएं, जितना भी विधि निषेधात्मक ये कर्म धर्म का प्रपंच, ये लेक्चर है, वो सब इन 2 बातों में आ गया। कभी ना भूलो, सदा स्मरण करो, हो गया विधि निषेध। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। शंकर जी कहते हैं कि जहां तक वेद शास्त्रों ने बखान किया है साधनों का, कल्याण के जितने साधन हैं, उनका फल है भक्ति। उनका फल ये नहीं है कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम ठाठ से गोलोक वैकुंठ आदि जगत में जाकर बैठोगे, ऐसा नहीं है। सबका फल हरि भक्ति, इतना करके तुम्हें भक्ति प्राप्ति हो जानी चाहिए। यदि ये नहीं आया, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, सब बेकार। स्वार्थ साच जीव कर एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। इस जीव का सच्चा स्वार्थ यही है कि मन क्रम वचन से भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। राम ही सुमिरिय गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। किष्किंधा कांड। ये शरीर धारण करके इस संसार में आने का यही फल है कि सारे काम छोड़कर भगवान का भजन किया जाए। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। ये तुमने सांगोपांग अपने कर्म धर्म का पालन, स्त्री
कलत्र पुत्र इत्यादि का पालन किया, संतानों को जन्म दिया, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनको सब कुछ तुमने एजुकेशन दिलाया, उनकी शादी ब्याह कर दिए, कोठी बंगले 10-20 बनवाए, 10-20 करोड़ जोड़े, सब कुछ किया, माता पिता की सेवा की, देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा की, सब कुछ किया। किंतु यदि ये सब करके भगवान के चरणों में नोत्पादेद यदि रतिम, भगवान के चरणों में यदि रति प्रेम नहीं जन्मा, उत्पादन नहीं हुआ, श्रम एव ही केवलम, केवल तुमने मेहनत की गधे घोड़ों की तरह, कुछ नहीं पाया तुमने, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करें? आद्यागमत यदि स्त्रवत सहस्त्रणी भिरुति भी, ऋग्वेद, रोकर पुकारो, आंसू बहाओ, भगवान के चरणों में आंखें निचोड़ना सीखो, तड़फड़ा कर व्याकुलता लेकर पुकारो भगवान को कि प्रभु मुझे अपना लो, मुझे अपनी अहेतु की प्रेम भक्ति सेवा दो, निष्काम भक्ति दो, निर्भरा भक्ति दो, अनपायनी भक्ति दो। बस इतना। भगवान की प्राप्ति के लिए आपने कितने आंसू बहाए हैं ये देखा जाता है, ये लिखा जाता है, बाकी सब आपने किया उसको कर्म समझ के फल दे दिया जाता है, बस और कुछ नहीं। रो रो कर पुकारें भगवान को, पुकारना चाहिए। कैसे पुकारें? बस रोना सबको आता है, बस वो अपने अपने हिसाब से रोते हैं। एक अबोध बालक, ध्यान दीजिए, एक अबोध बालक, एक शिशु, एक नवजात शिशु, अज्ञानी, जिसे कुछ पता नहीं है, माँ भी क्या बलाए है उसे नहीं पता, उसे बस इतना पता है कि रो देना है, 100 मर्ज की एक दवा रो देना, अपना कोई बल नहीं, पूर्ण समर्पित है वह। ऐसा समर्पण यदि हम कर दें तुरंत भगवत प्राप्ति हो जाए, कुछ पाना करना शेष नहीं तुम्हें, सारा काम बना बनाया है। महापुरुष को, भगवान के भक्तों को, तुम्हारे गुरु को भगवत प्राप्ति कराने में 1/100 सेकंड की देरी नहीं लगेगी, जिस समय समर्पण किया। हम यही मक्कारी कर जाते हैं, चूक कर जाते हैं। हमारा अपना कोई बल नहीं, हम देखते हैं हम सब जगह असमर्थ हैं, अयोग्य हैं, नालायक हैं, किंतु समर्पण नहीं करते। अहंकार, देहाभिमान, योग्यताओं का, रूप का, कुल का, इसका उसका, धन का, स्वजन संबंधियों का काम नहीं देता, आपसे बड़े बड़े होकर चले गए। तो पूर्ण शरणागति करके पुकारना चाहिए, आंसू बहाना चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनके दर्शन के लिए। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, गृहस्थी, सन्यासी, सब, गरीब, निर्धन, धनी, विद्वान, मूर्ख, सबको अधिकार प्राप्त है। भगवान ने कहीं पर कोई शर्त नहीं रखी मुझसे प्रेम करने के लिए तुम्हें ऐसा ऐसा होकर आना पड़ेगा, नहीं, केवल मेरे हो जाओ, ये शर्त है। सर्वेधिकारिणो यत्र जासों बेगी द्रवों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। श्री राम गीता अरण्यकांड, लक्ष्मण जी से श्री राम कह रहे हैं, जासों बेगी द्रवों में भाई, शुरू से इसी बात पर कहते चले आ रहे हैं कि जिससे मैं बहुत जल्दी पिघल जाता हूं, द्रवीभूत हो जाता हूं, वो मेरी भक्ति है, भक्त को सुख देने वाली है। लक्ष्मण, तो भगवान भक्ति से द्रवीभूत हो जाते हैं और जीव को दर्शन आदि देकर कृतार्थ धन्य करते हैं, अपना लोक आदि दे डालते हैं, स्वयं अपने आप को दे डालते हैं। पतन होने का भय नहीं रहता। दूसरी बात ये भी है, अन्य अन्य सारे साधनों में पतन होता है, होगा, निश्चित होगा। ज्ञानम क्षरति आरूढ़ योगोपि निपात्यते धा, आरूढ़ योग हो गया किंतु वह भी अधा पतन को प्राप्त हो जाता है। मनुस्मृति इत्यादि सब में कहा ज्ञान मार्ग कैवल्य परम पद तक पहुंचकर भी पतन हो जाएगा, किंतु भक्ति मार्ग में धावन निमील्य व नेत्रे न स्खलेन न पते दी है। आंखें बंद कर लो और तब दौड़ो, गिर गए तो नहीं, फिसल भी नहीं सकते तुम, गिरना तो बहुत दूर। क्यों? क्योंकि भगवान संभाल कर रखते हैं, ठेका लेते हैं। पूर्व में कह आए हैं, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। न वासुदेव भक्ता नाम अशुभम विद्यते क्वचित, भगवान का जो भक्त है उसका कभी अनिष्ट अमंगल नहीं हो सकता। इसलिए हम निश्चिंत रहें। और अन्य जितने भी सारे साधन हैं वे कोई निरापद नहीं है, सब में कोई ना कोई खटका बना ही रहता है, भय बना ही रहता है। भक्ति मार्ग में भगवान साधना अवस्था से ही भक्त का ठेका ले लेते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानिहि न मे भक्तः प्रणश्यति। गौर दुराचारी पापात्मा हो, सारे संसार से द्रोह करके खिलाफत करके बैठा हो, कैसे ही पापी क्यों ना हो, कोटि विप्र बद लागौ जाहि, शरण गए तजऊ नहीं ताऊ। जिसको करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा हुआ है,
उसे भी अपना लेते हैं। शरण में आने पर त्याग नहीं करते भगवान। करऊं सद्यते ही साधु समाना, उसको तुरंत साधु के समान कर देता हूं साधक को। जो सभीत आवे सरनाई, रखी हूं ताहि प्राण की नाई। अपने प्राणों के समान उसकी सहेज रखवाली करता हूं, जो डर कर भी मेरी शरण में आ गया। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अघजे ही लागा। सारे संसार की बगावत कर दी हो, खिलाफत विद्रोह कर दिया हो, ऐसे जगत द्रोही को भी भगवान ने शरण में जाने पर कभी त्यागा नहीं। ऐसे केवल राम हैं, केवल कृष्ण हैं, ऐसे केवल प्रभु ही हैं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये पि स्युः पाप योनय, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। मेरी शरणापन्न होकर तो नीच नीच सब तर गए। स्त्री, वैश्याएं, ब्राह्मण यदि मेरी शरण ले लें और राजर्षि और भक्तगण मेरी शरण ले लें तब क्या है। सब नीच नीचों का उद्धार कर दिया भगवान ने, ढूंढ ढूंढ कर सबका उद्धार। घोर से घोर पापात्मा दुराचारी हो, अपना लूंगा मैं उसे। ये है श्री कृष्ण अकारण करुणा वरुणालय। इसी ध्यान दीजिए, इसी एक गुण पर सुखदेव परमहंस रीझ गए थे, उन पर न्यछावर हो गए थे। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्य साध्वी, लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। हे श्री कृष्ण, जो स्तनों में कालकूट हलाहल विष मिश्रित करके लेपन करके अपने स्तनों में गई थी तुम्हें मारने की मंशा लेकर, ऐसा घोर उसके इरादे थे, और उसने विष मिश्रित स्तन तुम्हारे मुख में दिया और तुमने उसका दुग्ध पान कर लिया। और लेभे गतिम धात्र्युचिताम, जो यशोदा और देवकी को गति देनी चाहिए, जो जन्मदात्री माताओं को देनी चाहिए, वो उसने गति प्राप्त की। सुरमुनि दुर्लभ, ऐसी बुरी मंशा वाली को भी तुमने वो गति दी, पूतना बाल घातिनी। कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसा दयालु और कौन है जिसे तुमको छोड़कर उसकी शरण ग्रहण की जाए। भाग खड़े हुए थे सुखदेव परमहंस, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद की समाधि को अग्नि में झोंक कर वापस आकर भागवत सुनी। फिर भगवान कहते हैं, न मैं प्रिय चतुर्वेदी मद्भक्ता स्वपच स्मृता। चांडाल ही क्यों ना हो, चतुर्वेदी ब्राह्मण ही क्यों ना हो, मुझे प्रिय नहीं है यदि भक्ति से रहित है। भगतिहीन बिरंची की न हो, ब्रह्मा भी यदि है भक्तिहीन है तो मुझे प्रिय नहीं है। भगतिवंत अति नीच प्राणी, वही अनुवाद है। और मद भक्ता स्वपचा स्मृता, मेरा भक्त है तो चांडाल ही क्यों ना हो, मैं उसके घर जाता हूं भक्ति के लोभ से, उसके प्रेम भाव के लोभ से। जैसे भंवरा पुष्प के ऊपर जाता है मंडराने के लिए, क्योंकि मेरी भक्ति है उसके पास। अनुव्रजाम में हम नित्यम पूययेत्यंग्रिरेणु भी, मैं नित्य उस भक्त के पीछे पीछे चलता हूं। कोई भी जात बिरादरी हो, मैं ये सब देखता ही नहीं। मुझे इतना पता है कि ममई वांशो, मेरा ही अंश है। मैं बस उस आत्मा को देखने के लिए जाता हूं कि मेरा भक्त है। शरीर वगैरह मैं नहीं देखता, जात बिरादरी योग्यता रूप कुल कुछ नहीं देखता। मैं मानऊं एक भगति करनाता, शबरी से कहा था भगवान ने। उस भक्त के मैं पीछे पीछे चलता हूं, उसकी चरण धूलि मुझ पर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। और 12 गुण 12 गुणों से संपन्न यदि ब्राह्मण है तो मुझे प्रिय नहीं। अभी ब्रह्मा ही प्रिय नहीं तो ब्राह्मण किस गिनती में है। हुआ करे वो उसके कर्मों का, उसके सदाचार तप व्रत इत्यादि जो ब्रह्मचर्य आदि जितने भी 12 गुण हैं, वे सब का मैं फल दे दूंगा, फल दे दूंगा, न्याय कर दूंगा। वहां मैं न्यायाधीश हूं जजमेंट देने के लिए, कर्म फल देने के लिए। भक्तों को मैं कर्म फल नहीं देता, उनको तो मैं स्वयं को दे डालता हूं, उनका दास बन जाता हूं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय। भगवान कहते हैं, गीता में कह रहे थे कि मैं समस्त प्राणियों में समान हूं, मेरे लिए कोई अच्छा बुरा नहीं है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। रामायण में भी यही बात राम कहते हैं, सब मेरे प्रिय हैं, सभी मेरे उपजाए हैं, सभी ठीक है।
समदर्शी हैं रघुनाथ। बाली ने भी कहा था, कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। राम समदर्शी हैं, किसी में छोटा बड़ा अच्छा बुरा की भावना नहीं करते, अपना पराया नहीं देखते। तो अर्जुन ने जब सुना कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, तो अर्जुन का मुंह लटक गया। तो समझ लिया कि इसको बीमारी इसकी खोपड़ी में घुस गई है। तो भगवान कहते हैं, पूरा श्लोक तो सुन ले कि आधी बात सुनकर ही गुरु की शुरू हो जाता है सोचना। तो भगवान कहते हैं कि नीचे सुन, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, किंतु जो मेरा भजन करता है उसका मैं प्रेम पूर्वक भजन करता हूं, उसको तो मैं बहुत अपने हाथों हाथों में रखता हूं। अर्जुन को क्या बीमारी लगी थी कि ये कहते हैं समदर्शी हैं। अब ये कौरवों में भी फिर समान हैं और हम भी इनके लिए दुश्मन जैसे ही हो गए, और यदि हम मित्र हैं तो वो भी मित्र हैं, तो फिर ये बात तो घपड़ सपड़ है, हमको नहीं चाहिए, फिर इनकी शरण में रहने का क्या लाभ हुआ। तो भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, जो मेरी शरण में है वे मेरी आत्मा हैं। कथम तांस त्यक्तुम उत्सहे, उनको छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ, वे तो मेरे अतिशय प्रिय हैं, मेरी आत्मा हैं, इस हद तक प्रिय हैं। नैवात्मा च यथा भवान, अपनी आत्मा भी किसी को प्रिय सबको होती है, किंतु मुझे अपनी आत्मा भी प्रिय नहीं जितने प्रिय भक्त हैं। और शरणागत नहीं है, शरणागत नहीं है, मक्कारी करता है, बात बनाता है केवल, तो केवल दंड विधान करता है, फैसला करने वाले हैं। और तिन कहाँ काल रूप में भ्राता, उनके लिए भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न अयोध्या जी में कहा था कि मैं उनके लिए काल रूप हूँ साक्षात, उनको तो मैं दंड देता हूँ। तो भक्ति मार्ग में आप समझ गए, सभी प्रकार की स्वतंत्रता है, सार्वत्रिकता है, सबको समान अधिकार है, और भगवान को भी प्रिय है। भगवान भक्ति के वश में हैं, भक्त वश्य हैं, भक्ति वश्य हैं, उससे वश में होते हैं। और यही कारण है कि आप सुनते हैं भक्त के वश में हैं भगवान। भक्ति रेवैनम नयति, भक्ति रेवैनम दर्शयति, भक्ति रेवैनम गमयति, भक्ति वशः पुरुषो भक्ति रेव भूयसी, माठर श्रुति। भक्ति से ही भगवान के दर्शन होते हैं, भक्ति ही भगवान के पास भक्त को ले जाती है, भगवान को भक्ति ही भक्त के पास में आने पर बाध्य करती है, पकड़ कर लाती है। भक्ति ही दोनों का मिलन करवाती है, ब्रह्म जीव का, आत्मा परमात्मा का, और भक्ति ही आनंद देती है, भक्ति से ही दर्शन होता है। शेष फिर वृंदावन विहारी लाल की।